अभी हम सब लोग थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में से जा रहे हैं, बराबर। तो फिलहाल जो हमारे पास हमारे आगे इमीडिएट जो स्ट्रगल है वो है सर्वाइवल का स्ट्रगल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सर्वाइवल का स्ट्रगल हो रहा है। बिजनेस है तो बिजनेस नहीं चल रहा है क्योंकि दुकान खोलने को नहीं मिल रही है, ऐसा बहुत कुछ है। और नौकरी वालों को सैलरी वगैरह कट ऑफ हो रही है। तो मैंने जो आज सोचा कि भाई आज ऐसा कुछ आपको सोल्यूशन दे कि भाई जिसके ऊपर से हम लोग कुछ सोल्यूशन निकाल पाएंगे। हमारे जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम प्रायोरिटी रहेगी शायद हमारा पैसा, जो हमारा इनकम है उसके बारे में। दूसरा, हमारे हेल्थ के बारे में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे करियर के बारे में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने एक बीच में वीडियो बनाया था उसमें हम लोग ने बताया था कि ये हमारे जीवन के 4 पिलर्स है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर। तो ये चारों में से कोई भी एक पैर अगर थोड़ा हिल जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं जिंदगी में, है ना। तो ये चारों के चारों पिलर जो है वो मजबूत होना जरूरी है। और इसलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। मुझे जो लगता है, मेरे जो विचार है मैं आपके सामने पेश करूंगा। हम लोग जो ये एनर्जी साइंस से डील कर रहे हैं, उसका अगर इंट्रो ऑडियो आपने ठीक से सुना होगा तो उसमें हम लोग ने ये बोला है कि ये एनर्जी साइंस है। और एनर्जी साइंस को रेफरेंस करते हुए हमने ये भी बताया है कि हमारा जन्म जो हुआ है वो 5 तत्वों से हुआ है। 5 एलिमेंट्स जो है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इनके जरिए हमारा जन्म हुआ है। और हमने ऐसा भी कहा है कि हम लोग जब मर जाते हैं तब ऐसा कहा जाता है कि वो पंच तत्व में विलीन हो गए। मतलब ये है कि हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है वो ये कहता है कि हमारी जो बॉडी है वो डीफॉर्म हो जाती है आफ्टर डेथ। और जो अग्नि है वो अग्नि के पास चला जाता है, जो पानी है वो पानी के पास चला जाता है, ओके, जो वायु है वो वायु के पास चला जाता है। दिस इज व्हाट आवर माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंस सेज, ओके। और ये हमने अपने इंट्रो ऑडियो में ऑलरेडी बताया है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ हम लोग सिर्फ लेक्चर के जैसा सुनते हैं, लेकिन उसका जो संदेश है वो हमारे लाइफ में हम लोग कितना उतारते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। लास्ट टाइम मैंने ये भी कहा था कि कितना भी कुछ भी हो बाहर, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, ओके। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग जो विचार करते हैं, क्या सोचते हैं हम लोग, उसके ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर होती है। बिकॉज मैं हर मेरे सेशन में ये बताते आ रहा हूँ, आज भी बताऊंगा कि हम लोग जो सोचते हैं वो असल में हम लोग बताते रहते हैं कुदरत को। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप कुदरत को इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। और वॉट एवर यू से, कुदरत उससे तथास्तु कहती है, सो बी इट कहती है। तो अगर आप कहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कुदरत कहेगी तथास्तु। अगर आप बोलते हो कि मेरी हेल्थ बराबर नहीं है तो कुदरत कहेगी तथास्तु। अगर आप बोलोगे कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, दरार है, तो कुदरत बोलेगी तथास्तु। अगर आप बोलते हो कि मेरे करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कुदरत बोलेगी तथास्तु। और ये आपको लगेगा कि यार ऐसे कैसे होगा, लेकिन ये होता है। इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ कैसे होगा, देन इट मीन्स यू आर यूजिंग योर लॉजिक। और लॉजिक सिंपली डजंट वर्क ऑल द टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि इमोशंस जो काम कर देती है वो लॉजिक काम नहीं करता। तो आप ये बात पूरी की पूरी दिल में ठान लो कि हमें जो सोचना है, हम जो सोचते हैं उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, ज़्यादा सावधानी बरतनी ज़रूरी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ इस वक्त, इज इट पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आप समस्या के बारे में सोच रहे हो तो वो समस्या जो है उसी के ऊपर हमारा फोकस जाता है, ओके। और उसी के जरिए होता ये है कि कुदरत जो है वो हमें तथास्तु कहती है। तो इसलिए हमें ये हमेशा सावधानी बरतनी है कि हम क्या विचार कर रहे हैं, ताकि हमेशा ऐसा आप एज्यूम करो कि कुदरत जो है वो आपके सामने बैठी हुई है, वो आपके साथ ही है, जैसे परछाई होती है हमारी। और वॉट एवर यू से, शी जस्ट सेज यस, ओके। मदर नेचर, ये पूरा का पूरा ये जो सोच है ना, ये थॉट जो है ना, वो पूरा का पूरा दिमाग में उतार डालो और ये प्रैक्टिस करना शुरू करो एवरी टाइम। दिन में 3-4 बार तो ये करना ही है आपको कि भाई मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मैं अभी क्या सोच रही हूँ इसके बारे में।
और आपको ये आदत लग जाएगी कि जब कभी भी हम लोग थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो हम लोग खुद को पीछे ला सकते हैं एंड वी कैन चेंज आवर थॉट्स। एंड इट इज सेड कि इफ यू चेंज योर थॉट्स योर लाइफ विल चेंज। सभी धर्मगुरु लोग यही बताते हैं कि आपकी सोच बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और ये सच है। और ये पंच तत्वों का जो विषय है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो देह है, उसमें 60% से भी ज़्यादा पानी है, बराबर। कहा जाता है कि हार्ट में 73% पानी होता है, लंग्स में 83% पानी होता है, स्किन जो है हमारा 64% पानी होता है उसमें, मसल जो है, किडनी जो है, उसमें 79% पानी होता है, एंड इवन बोन्स में 31% पानी होता है। इसका मतलब क्या है? मैंने ये डिटेल्स आपको क्यों बताई? ये इसलिए बताई कि पंच तत्वों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है मूल तत्व जिसे कहते हैं वो है पानी, क्योंकि हमारा शरीर जो है उसमें 60% से भी ज़्यादा पानी होता है। इसलिए आपको जो कोई भी समस्या हो, मैं आपको एक हल बताऊंगा, और ये हल जो है हमारी जो अगली मीटिंग होगी 15 दिन के बाद, तब तक आप उसको प्रैक्टिस करके देखो क्या होता है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं सबको। जैसे कि मेरा दूसरा जो वर्कशॉप होता है पैसा बोलता है वगैरह, उसमें भी मैंने ये बताया था एक्सरसाइज। यहाँ पर मैं थोड़ा और एलैबोरेटली बताऊंगा आपको, क्योंकि उस वर्कशॉप में द फोकस वाज ओनली मनी, ओके। और हमको सबको ये बात ध्यान में रखनी है कि इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, इट सेज कि वॉट एवर यू थिंक गेट्स एक्सपांड, ओके, वॉट एवर यू फोकस ऑन गेट्स एक्सपांड। अगर आप आपके प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हो तो प्रॉब्लम विल एक्सपांड, अगर आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे तो सोल्यूशन विल एक्सपांड। एंड हम लोग सबको हमको सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम तो है। दूसरी बात यह है कि एक ही प्रॉब्लम अगर हम लोग 100 लोगों को बांटते हैं तो 100 में से हर एक बंदा अलग अलग तरीके से उसको रेस्पॉन्ड करेगा या रिएक्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि भले ही प्रॉब्लम सेम है, लेकिन हर एक का उसको रेस्पॉन्ड करने का या रिएक्ट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सब लोग ये जानते हैं कि हर एक इंसान की एनर्जीज अलग अलग होती है। हमारा फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी यही कहता है कि हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है। फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है बोले तो एनर्जीज अलग अलग है, एनर्जीज अलग अलग है बोले तो प्रायोरिटीज अलग अलग है। तो किसी चीज को फट करके रिएक्ट करना ये किसी की प्रायोरिटी हो सकती है, और किसी की ये भी प्रायोरिटी हो सकती है कि क्या चल रहा है, आराम से रिएक्ट करना, आराम से रेस्पॉन्ड करना। तो सच बात यह है कि अगर हम लोग कहीं पर हड़बड़ा जा रहे हैं ड्यू टू एनी सिचुएशन इन आवर लाइफ, तो उसका मतलब यह है कि हमारे जो शॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, उन्हें हमें ताकतवर बनाना ही पड़ेगा। बिकॉज अदरवाइज फिर क्या होता है, अगर किसी भी व्हीकल का, अगर आप व्हीकल चलाते हो और व्हीकल का अगर शॉक एब्जॉर्बर अच्छा नहीं होगा तो किसी भी छोटे गड्ढे में से भी जाएगी नहीं कार, तो भी आपको तकलीफ होने वाली है। लेकिन अगर शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई मेरे पेट का पानी भी नहीं हिला, ऐसे बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर शॉक एब्जॉर्बर्स। इसके सिवा हमको दूसरा कोई भी चारा नहीं है। प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, इसके लिए वो प्रॉब्लम बड़ा लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे बैठे हो कि आने दो ना क्या फर्क पड़ता है, आने दो ना क्या फर्क पड़ता है, आई एम रेडी, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग को प्रॉब्लम से बड़ा होना पड़ेगा, एटीट्यूड से। अगर हम लोग प्रॉब्लम को सर पे लेकर घूमेंगे तो प्रॉब्लम का अतिक्रमण हो जाएगा अपनी जिंदगी पर। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि पानी के ऊपर अगर हम लोग फोकस करते हैं तो मैं ये सबको बताता हूं कि आप एक काम करो कि किसी भी एरिया में अगर आपको मेरे को समस्या है ऐसा लग रहा है, तो वो समस्या क्या है वो पहले उसके बारे में सोचो, वो लिख भी डालो। अभी समझो मेरे पास समस्या ऐसी है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ओके। तो पैसा नहीं है ये सिचुएशन हो गई, लेकिन हम क्या चाहते हैं वहां पर फोकस करो। तो हम लोग को ये चाहना चाहिए कि भाई पैसा नहीं है, ये मैं रोना रोते बैठूंगा तो
कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है सिचुएशन में। तो फर्क कब पड़ेगा कि मैं जब सोचने लगूंगा कि मेरी जरूरत कितनी है, मुझे हर महीने में इतना पैसा मिलना चाहिए, ये सोचना जरूरी है। ठीक है, अगर पैसे के बारे में आपकी रिक्वायरमेंट है तो जब हम लोग कभी भी पैसे के बारे में रिक्वायरमेंट होती है हमारी, तो जब हम सोचते हैं उस सोच के पीछे बचपन से लेकर आज तक हमने क्या सुना है पैसे के बारे में। पैसे थोड़े पेट पे उगते, पैसा पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो थोड़ी इतना आसान है, ऐसा है वैसा है, यही हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से। और फिर हमारा माइंडसेट जो है, हमारी जो बिलीफ है वो वैसे ही हो चुकी है। मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग है हमारा वो वैसा हो चुका है कि पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते, पैसा तो ऐसा नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बोलता हूं आपको। ओके, हमारा फोकस जो होना चाहिए वो पैसा आसानी से कैसे मिलेगा, ऐसा अगर आप सोचने लगोगे तो फिर आसान रास्ते दिखने लगेंगे। इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ओनली प्रॉब्लम्स विल ऑकर इन योर लाइफ। लेकिन अगर उसमें से आप कोई रास्ता ढूंढोगे, मुझे हर महीने में इतने पैसे चाहिए, ये हो गया पहला फोकस, पैसे का प्रॉब्लम है तो। लेकिन बराबर तो होता यह है कभी कभी कि जैसे मैंने पहले कहा कि भाई आप जो जो बोलते हो उसको कुदरत तथास्तु कहती है। अगर मैंने ये कहा कि मुझे हर महीने में 1 लाख रुपए चाहिए, तो कुदरत बोलेगी तथास्तु। अब देखिए 1 लाख रुपए तो मेरे को मिल गया, समझो मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, 1 लाख रुपए मिल गया, लेकिन उसमें से खर्चा कितना होने वाला है इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो 1 लाख रुपए भले मिल गया मुझे, हो सकता है उसमें से 60-70 हज़ार रुपये खर्चा ही हो गया, तो फिर मेरे पास बचा कितना, 30-40 हज़ार रुपये बचा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है एक्चुअली, पैसा मिलना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसा रहना चाहिए हमारे हाथ में, बैलेंस होना चाहिए, बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए। सो आवर फोकस शुड बी, मुझे मेरे जो काम करता हूं, जो काम करती हूं, उससे मुझे जो इनकम चाहिए, मुझे जो आय मिलनी चाहिए, उसमें से हर महीने में इतनी रकम मेरे खाते में बैलेंस होनी चाहिए। मतलब यू शुड फोकस ऑन द बैलेंस अमाउंट एंड नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट व्हाट यू आर गेटिंग। खर्चा बिर्चा पानी सब होने के बाद आपके पास कितना पैसा बचना चाहिए, ये जब आप सोचोगे और उस तरीके से सिर्फ सोचना शुरू करके देखो कि हर महीने में मेरे हाथ में, मेरे बैंक खाते में इतना पैसा होना चाहिए। और होना चाहिए जब हम लोग बोलते हैं, ऐसा जब सोचने लगते हैं, तो जस्ट एज्यूम कि उतना पैसा है, और है बोल के आप कुदरत को थैंक्स बोलो, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। इसलिए वो पैसा बोलता है जो वर्कशॉप था, उसमें मैंने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ खर्चा वर्चा निकाल के हर महीने के आखिर में मेरे खाते में इतना इतना पैसा होता है। तो वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 50 हज़ार हो, जो कुछ भी है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं कुदरत का। ऐसे आप एक बार कागज पे लिखो, ठीक है, ये पहली प्रोसेस है कि कागज पे लिखो आपको क्या चाहिए। देन सेकंड थिंग, कमिंग बैक टू अगेन एलिमेंट पॉइंट, जैसे हमने कहा कि पानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो अभी समझिए कि आपके पास मनी का सिचुएशन है अभी फिलहाल, एंड यू व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज कि पैसा ये प्रायोरिटी है मेरी अभी। तो जैसे मैंने कहा कि पहले पैसा नहीं है, ये है, वो सोच बदलो, और मेरे खाते में हर महीने में इतना पैसा होता है, इतना पैसा रहता है, इसलिए थैंक यू, ये सोचना शुरू करो, एक बार कागज पे लिखो। और रात को क्या करने का है, रात को ऐसा करने का है, कोई भी कांच का ग्लास लेना। अभी कांच का ग्लास समझो, अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कांच का ग्लास है, समझो, इसमें पानी भरने का, और एक हाथ नीचे रखने का, दूसरा हाथ ऊपर रखने का, और जो आपने लिखा है वो 2-4 बार पढ़ो। ओके, वो पढ़ना जो है वो मन ही मन में नहीं पढ़ना है, वो थोड़ा आवाज करके पढ़ना है, बिकॉज आवाज जो है वो ध्वनि है, ध्वनि। ओके, ध्वनि की कुछ वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशंस हमें चाहिए। देखिए हम लोग घर में स्तोत्र वगैरह बोलते हैं, घर में मंत्रोच्चार होते हैं, उसका मतलब क्या है, उसके पीछे क्या मतलब है। ओके, इट इज नॉट नॉइज एक्चुअली, इट इज रेडिएटिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस। इसलिए हमको क्या करना है, एक हाथ में ये पानी लेना है, ग्लास रखना है, पानी है उसमें, दूसरा हाथ ऊपर रखना है, और जो आपने लिखा है आपका एफर्मेशन,
कि जो है मेरे पास उतना है, स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे कि मेरे पास तो पैसा है, भले नहीं होगा तो भी विजुअलाइज करो और एज्यूम करो कि आपके पास है, एंड देन जस्ट ऐसा हाथ पकड़ के आप बोलो 2-4 बार। और फिर क्या करो, ये जब नीचे रखना है, सोने के पहले मैं बोल रहा हूँ आपको, नीचे रखना है तो पहले क्या करना है कि उसमें से आधा पानी आप पी डालो, और जो आधा ग्लास बचता है वो आपके पास जो कोई भी बड़ा नोट हो, समझो आपके पास 2000 का नोट है, ओके, तो वो 2000 का नोट आपके बाजू में रखना, बेड के बाजू में, और उस 2000 के नोट पे ये जो है कांच का ग्लास वो उसके ऊपर रख देना, और उसके ऊपर कोई भी एक इसको ढकना है हमें, लेकिन जो ढकना है वो मेटल से नहीं ढकना है, या तो कांच का आप रखो कुछ, ओके, या फिर प्लास्टिक का रखो चलेगा, लेकिन मेटल का नहीं रखना है। हाँ, ये हो गया, रात को सोने के टाइम पे आपने बाजू में रखा। सुबह उठने के बाद पहला काम ये करना है कि उसी ग्लास को बहुत ही रिलीजियसली, बहुत ही भक्ति भाव से आपके हाथ में लेना है, वापस ऐसे ही पकड़ना है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, और वही जो आपने लिखा है वो 4-5 बार बोलना है ध्वनि का निर्मित करके, एंड देन जो आधा ग्लास रहेगा वो पानी पीना है। ओके, ये जो मैंने आपको बताया वो सुनने में बहुत ऐसा मतलब मजाक की तरीके का लगेगा, लेकिन इट वर्क्स मिरेकल्स। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो वर्कशॉप में लोग जो थे, पैसा बोलता है, उनमें से लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मृदुल जो है, मृदुल खुद बोलेगी, उन्होंने बोला था कि बहुत मतलब बैंक में पैसा आने लगा, कहीं से कुछ ना कुछ होने लगा जो कि अपने हाथ में नहीं है। सी, हमारी जो थिंकिंग है ना वो बहुत सीमित है। आप है ना सब कुछ कुदरत पे छोड़ दो, आपको क्या करना है उसकी तरफ आप फोकस करो। इसलिए मैंने बोला कि अगर हमारे बॉडी में पानी का इतना परसेंटेज है, तो हम लोग जब पानी को कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, ये ट्रीटमेंट है, थॉट की ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम लोग, है ना, और वो पानी रख रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि मसारो इमोटो नाम का एक जापानीज बिजनेसमैन था, एंड ही वाज अ स्यूडो साइंटिस्ट। ओके, उसने क्या किया, उसने एक रिसर्च ऐसा किया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन अफेक्ट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। आप उसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो, चाहे तो मैं कुछ वीडियो आपको शेयर भी करूंगा ग्रुप पे। उसने स्यूडो साइंस पे एक्सपेरिमेंट किया, और उसने ये रिसर्च किया कि पानी को अगर हम गाली देते हैं और वो पानी अगर फ्रीज में रखते हैं, तो उस पानी के जो क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं वो काफी डिस्टर्ब पैटर्न वाले आते हैं। उसके उन्होंने फोटोग्राफ्स भी दिए हैं। ओके, और जिस पानी के साथ बोल रहा हूं मैं, पानी को वो बोल रहा है थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब जिसे सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कहते हैं, उस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड से, प्यार से, आई लव यू वगैरह ऐसा अगर पानी से कहा जाए और वो पानी फ्रीज में रखा जाए, तो उससे जो बर्फ होता है उसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो बहुत ही हार्मोनियस होते हैं, और उसमें से अच्छा डिजाइन भी बनता है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप गूगल भी करोगे मसारो इमोटो नाम का, तो उसके फोटोग्राफ्स दिए हैं उन्होंने कि ये जो फोटोग्राफ है पानी के क्रिस्टल्स का, इसको गाली दिया था मैंने तो फिर ऐसा पैटर्न तैयार हो गया, उसको उससे मैंने प्यार किया था तो ऐसा पैटर्न हो गया। नाउ व्हाट डज दिस मीन इज, हमारे जो बॉडी में अगर 60% के ऊपर पानी है, ओके, तो वॉट एवर वी थिंक वैसे हमारे बॉडी में पैटर्न्स बन जाते हैं, एंड वॉट एवर पैटर्न्स योर बॉडी प्रोड्यूसेस यू अट्रैक्ट द सेम थिंग, एंड दैट इज वाई बेसिक लेवल पे मैं वापस जा रहा हूं कि आप क्या सोचते हो वैसे ही आप पाते हो। ये ऐसे ही होता है, आप बिलीव करो या ना करो। और ये जो सूडो साइंस वाला रिसर्च है ये आपको काफी कुछ बता देगा कि बहुत सारे रिजल्ट्स, और ये जो एक्सरसाइज आपको बताया मैंने अभी, ये मैंने उस वर्कशॉप में बताया था कि ऐसे करो, रोज करो, जिंदगी भर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई वर्कशॉप अपना 10 दिन का है उसी टाइम, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू नाउ इज फॉर लाइफ टाइम। और ये करके देखो। अब ये समझो हो गया सिर्फ हेल्थ के बारे में, अपने वेल्थ के बारे में। समझो आपको हेल्थ का कुछ इश्यू है तो हेल्थ के बारे में लिखो कि मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरा बॉडी वेट बहुत अच्छा है। समझो आप, हम लोग क्या करते हैं, मेरा बॉडी वेट बहुत है, मेरा बॉडी वेट कम होता ही नहीं। सी, दिस इज हाउ वी थिंक। कोई सोचेगा कि मेरा बॉडी वेट कम होता ही नहीं है, कोई सोचेगा कि मेरा बॉडी वेट बढ़ता ही नहीं है। सो वेयर यू आर फोकसिंग ऑन इज ऑन प्रॉब्लम। आपको क्या चाहिए वहां पर फोकस करो।
आपको क्या चाहिए हेल्थ में, आपको क्या चाहिए, व्हाट आइडियल सिचुएशन इन हेल्थ यू आर एक्सपेक्टिंग। तो आप हो सकता है कि मेरा बॉडी वेट इतना होना चाहिए, तो एज्यूम कि मेरा बॉडी वेट इतना है, सोचना शुरू करो। ओके, इफ यू आर 20 kg ओवर वेट, ओके, तो यू जस्ट विजुअलाइज एंड यू से दैट कि मेरा वजन इतना है, इतना है, इतना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑलवेज से थैंक यू फॉर दैट। ओके, एंड देन सी व्हाट हैपेंस। क्या होने वाला है, हमारा बॉडी जो है वो पंचतत्वों से बना हुआ है, उसमें 60% पानी है। पानी को जो वाइब्रेशंस आप देते हो उसके जैसे ही वो पैटर्न्स बनाता है, एंड वॉट एवर पैटर्न्स बिकम्स इन योर बॉडी, नेचर रेस्पॉन्ड्स टू दैट। और ये करके देखना, मेडिसिन लेकर वजन कम नहीं होता है। ओके, वो आप मतलब कोई एक्सटर्नल ये अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप में जो खुद में है पहले उसमें झांक कर देखना जरूरी है। हमें ये सोचना जरूरी है कि भाई मेरी अगर हेल्थ में मुझे ये कंडीशन चाहिए। मैंने ना शायद मैंने दूसरे बैच से कहा था, ये लॉकडाउन का पीरियड जब शुरू हो गया था तब मैंने टारगेट लिया था कि मेरा 2 महीने में मुझे 6 किलो वजन कम करना है। आई हैड शेयर्ड दिस थिंग। ओके, और अभी क्या है, तो डाइट में प्रॉब्लम आने लगे, प्रोटीन खाना है लेकिन बाहर की दुकान सब बंद है, क्या करूं फिर। लेकिन मैंने सोचा ये था, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा 2 महीने में 6 किलो वजन कम होना चाहिए। मेरा बॉडी फैट जो है वो इतना है, 24% है, तो वो 21 होना चाहिए, व्हाटएवर। ये ना पहले हम लोग सोचते हैं जब, तब उस तरीके से, उस रास्ते से अपना जर्नी शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग स्टकअप वहां पर ही है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ दुखता है, मेरे को ऐसा होता है, मेरे को वैसा होता है, मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है, मेरे को यूरिक एसिड है, व्हाटएवर इट इज। देखिए, कोई भी बीमारी हमें जन्म से नहीं है। इफ देर इज सम प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड, तो हम लोग ने कुछ ना कुछ गलती की है। जहां पर हम लोग को सावधानी बरतनी थी वहां पर हमने की नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन करते कितने लोग हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, और अगर आप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मतलब ये जो हमें ये बॉडी जो दी है वो सिर्फ बैठ के खाने के लिए थोड़ी दी है, तो फिर स्ट्रेस आने लगेंगे। तो ये स्ट्रेस हमारी बॉडी को पहले तैयार करना है। भाई आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, कितना भी आने दो ना स्ट्रेस। दिस इज हाउ आवर बॉडी शुड बी। ओके, आवर बॉडी शुड बी रेडी टू फेस एनी फिजिकल चैलेंज। लेकिन हम लोग जो रोते बैठते हैं हर जगह पर, मैं बोलता हूं आपको हेल्थ के, तो हेल्थ के ऊपर आपका जो स्टेटमेंट है वो लिखो पहले। स्टेटमेंट बोले तो निगेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं, आप क्या चाहते हो वो लिखो। आई एम हेल्दी, ऐसा है वैसा है, वो सब लिखो। क्योंकि हेल्दी होना, हैप्पी होना, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। तो मैं हेल्दी हूं, मेरा बॉडी वेट इतना है, थैंक यू, थैंक यू। आइडियल क्या चाहिए आपको, वो आइडियलिज्म पहले विजुअलाइज करो। मेरी हाइट इतनी है तो मेरा बॉडी का वेट इतना होना चाहिए। ठीक है, वो एग्जैक्टली इतना होगा नहीं इमीडिएटली, लेकिन पहले सोचो तो सही। हम लोग कैसा सोचते हैं मालूम है, ये तो नामुमकिन है, ऐसा सोचते हैं हम लोग। आप जब बोलते हो कि ये नामुमकिन है तो कुदरत बोलती है तथास्तु। तो आप कुछ भी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप अगर डिसाइड करते हो कि कुछ भी हो जाए आगे पीछे, मेरा कंडीशन ऐसा होना चाहिए, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बी, तो बराबर होता है। वो बराबर सिचुएशन बदल जाती है अपने आप। मतलब मुझे प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा मिला भी नहीं था, एग्स वगैरह नहीं भी मिल रहे थे, लेकिन मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं ना। मेरा फोकस कहाँ था, मेरा बॉडी वेट में एंड तक इतना हो चुका है। दिस इज हाउ आई वॉज थिंकिंग इन मार्च। ओके, ये करके देखो आप। और ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताया, ये पानी को बताना है, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी है। तो पानी का हाथ ग्लास में ले लो एंड से दैट रिगार्डिंग योर हेल्थ। आधा ग्लास रात को सोने से पहले पियो। और फिर जो एफर्मेशन जो लिखते हो आप, जैसे कि मैंने पैसे के बारे में कहा कि आप 2000 का नोट है आपके पास, 500 का नोट है, समझो 100 का नोट है, जो भी है उसके ऊपर वो पानी रखो। अभी हेल्थ के बारे में क्या करेंगे, तो आप जो लिखते हो एक बार तो लिखोगे ना, आपकी क्या कंडीशन आपको आइडियल चाहिए हेल्थ की, वो कागज के ऊपर वो ग्लास रखो, ढक के रखो, और सुबह उठने के बाद आधा ग्लास वो पियो, वो पढ़ो, एंड देन गो बैक टू योर रूटीन। ये हो गया हेल्थ के बारे में। समझिए रिलेशनशिप के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, तो सिर्फ इतना आप करो कि मेरे इर्द गिर्द मैं जिनके साथ रहता हूँ, रहती हूँ, वो सभी के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, भले वो कैसे भी हो। क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरों ने
मेरे मेरे ऊपर प्यार करना चाहिए, दूसरे ने मेरे से प्यार करना चाहिए, लेकिन आपको ये सोचना ज़रूरी है कि अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो रहा है कुछ, दैट मीन्स कि आई एम नॉट अलाइंड विथ नेचर, दैट इज वाई नेचर उनको वो बुद्धि नहीं दे रहा है कि आपके साथ प्यार से पेश आए. So do not ever blame anybody, do not ever blame any situation. We are responsible for what we are today. ओके, ये सेंटेंस बीच किधर भी लिख के रखो बड़ा कि वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर. हम लोग अगर दूसरे के ऊपर जब ब्लेम करते हैं तो आप इनडायरेक्टली ये बता रहे हो कि आई एम परफेक्ट एंड देयर इज नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट. हम लोग में भी कुछ कमियां हैं. तो हमको ये करना है अभी कि अगर रिलेशनशिप के बारे में कुछ दरार है, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो किसी को बताना नहीं, कुछ मत बताओ सामने वाले को. आप ये करके देखो और आप एक्सपीरियंस करोगे कि अपने आप बदलाव आ रहे हैं बाकी लोगों में. ये बदलाव आप नहीं कर रहे हो, ये कुदरत कर रहा है, क्योंकि आप कुदरत से अभी जुड़े हो. एंड दैट इज व्हाई वी स्ट्रांगली रिकमेंड टू फॉलो द एक्टिविटीज. ओके, ये जब तक आप रिलीजियसली करोगे नहीं तब तो कुछ नहीं होने वाला है. अगर करते हो तो वॉट एवर यू एक्सपेक्ट वो होता है. घर में बैठ के भी सब कुछ होता है. इसलिए मैंने क्या कहा कि इतने सब बाहर कुछ उलट पलट चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. मेरा उतना ही चालू है, मेरा काम उतना ही चालू है. ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैंने काउंसलिंग नहीं किया. विच मीन्स कि वॉट यू थिंक वो होता है. ओके, पैसे के बारे में हो या हेल्थ के बारे में हो या रिलेशनशिप के बारे में हो, और जो चौथा पिलर है हमारा करियर के बारे में. करियर के बारे में अगर आप कुछ स्ट्रगल महसूस कर रहे हो कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा, तो हर टाइम हमको क्या करना है, ये चारों पिलर जो है हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर, उसमें से आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए आपकी. पहले आप आइडियलिज्म में जाओ. आप रियलिज्म में रहते हो, आप मतलब हम सब लोग रियलिज्म में रहते हैं, एंड वी ऑलवेज कीप ऑन फोकसिंग ऑन आवर प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज व्हाई वी अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स ओनली. देयर इज नो अदर वे कि आप प्रॉब्लम पे फोकस करके हैप्पीनेस अट्रैक्ट करो. नॉट पॉसिबल एट ऑल. ओके, यू हैव टू फोकस ऑन हैप्पीनेस. दैट इज व्हाई पहले हैप्पीनेस क्या होगा ये तो सोचो कि भाई मेरी हेल्थ अगर ऐसी होगी तो आई विल बी हैप्पी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अगर ऐसी होती है तो आई विल बी हैप्पी, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस अगर ऐसा होता है तो आई विल बी हैप्पी, देन माय करियर अगर ऐसा होता है तो आई एम हैप्पी. तो विजुअलाइज दैट, लिखो कागज पे कि दिस इज हाउ माय करियर इज, दिस इज हाउ माय रिलेशनशिप इज, दिस इज हाउ माय हेल्थ इज, एंड दिस इज हाउ माय करियर इज, एंड देन से थैंक यू. डू नॉट एवर फॉरगेट टू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट यू आर गेटिंग. क्योंकि हाथ पैर ये सब दिमाग सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने, और हम लोग रोते बैठते हैं. एंड देयर आर पीपल जिनके पास ये नहीं है, वो हम लोग क्या करें, इतनी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, देखते कि नहीं हम लोग. व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट थिंकिंग कि दे कैन डू इट एंड दे कैन. हम लोग पीछे जाते हैं. इतना सब होके भी प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, और ये कुदरत जो है वो तथास्तु कहती है. तो समिंग अप कि ये जो मैंने ये कहा है, ये मसारू इमोटो का, इसका मैं कुछ 1-2 लिंक ग्रुप पर पोस्ट करता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि ये क्या है. मैंने एकदम आउटलाइन दिया आपको. ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है और इसका असर क्या होता है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके ऊपर. वो एक्सपेरिमेंट के पूरे फोटोग्राफ्स है उसमें कि वो पानी के क्रिस्टल का पैटर्न कैसे तैयार होता है. इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो फॉलो करने के लिए जरूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी में 60% से भी ज्यादा पानी है. तो वट एवर यू थिंक उसके ऊपर से पैटर्न बनता है. तो हमको जो पैटर्न्स है हमारे अंदर, वो पैटर्न्स हमको बराबर डिफाइन करने हैं, उसको हार्मोनियस बनाना है, उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाना है. ऐसे जब आप करने लग जाओगे तब असल में जिंदगी में जो कुछ भी आप चाहते हो वो अपने आप आपका दरवाजा खटखटाएगा. आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट. ओके, कोई भी सिचुएशन हो, मुझे क्या चाहिए इसके ऊपर फोकस करो आप. मुझे क्या चाहिए, व्हाट कुड बी द आइडियल सिचुएशन यू आर एक्सपेक्टिंग, वो लिखो. मेरे ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है. एंड जस्ट ये पानी वाला एक्सरसाइज है ना, ये करके देखो. अगर चारों एरिया में प्रॉब्लम है
तो चारों करके देखो, एक दिन ये करो, एक दिन वो करो, तीसरे दिन तीसरा करो, चौथे दिन चौथा करो, एंड देन सी यू विल गेट रिजल्ट्स। और ये जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको करना शुरू करोगे, तो ये रिजल्ट जो है ये आप ग्रुप पे पोस्ट करो कि मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट मिला, मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट मिला। ये ग्रुप पे क्यों पोस्ट करना है? ताकि somebody else will get encouraged। ओके, जो हमारे जीवन में अच्छा होता है वो शेयर करना जरूरी है सबके साथ। हम लोग जब बोलते हैं कि मुझे ये मिला, ये मुझे प्राइज मिला, मैंने आज काउंसलिंग किया, अभी जो बताया, तो व्हाट पीपल विल से, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी वी नीड दोज वाइब्रेशंस। कोई आजू बाजू में ऐसा नहीं होता शायद कि अरे क्या बात है, ऐसा हर कोई घर वाला नहीं बोलेगा, लेकिन हमारे टीम में सब लोग बोलेंगे, बिकॉज एवरीबडी नीड्स एनकरेजमेंट। और हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो ऐसा काम है कि जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, है ना। तो लेकिन अपने नजदीकी लोग नहीं करने वाले ही है, तो फिर उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग? देयर आर पीपल आउट देयर हु नीड आवर सर्विस एंड हु वुड अप्रिशिएट वॉट एवर वी आर डूइंग। यस, देयर आर पीपल, लेकिन हम लोग जो है वहीं पर, जिसे कहते हैं ना कि जो डबका होता है ना, उसमें हम लोग पैर हिलाते बैठते हैं। अरे हम लोग को सागर में जाना है, हम लोग को ओशन में जाना है, थिंक ऑन दैट। ओके, आसमान में उड़ना है। हमारी एम्बिशन जो है ना वो बहुत छोटी होती है, मैं तो बोलता हूँ। और अक्सर हम लोग उसको अलग अलग बाउंड्रीज डालते हैं। कोई एज का बाउंड्री डालेगा, कोई हेल्थ का बाउंड्री डालेगा, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन का बाउंड्री डालेगा। सो मतलब फोकस जहाँ कहाँ पर है अपना, क्या क्या हर्डल्स है उसके ऊपर। तो अभी हर्डल्स सब निकाल डालो, एंड आइडियल सिचुएशन क्या है, आपका हेल्थ का स्टेटस लिखो। आप आइडियली क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो फाइनेंशियल कंडीशन लिखो कागज पे। आप फिर तीसरा करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, एंड देन ये पानी वाला एक्सरसाइज करके देखो। इट वर्क्स लाइक मिरेकल्स, आई टेल यू, इट वर्क्स लाइक मिरेकल्स। और ये करके देखेंगे ना तो ही आपको पता चलेगा कि यस इट वर्क्स। बहुत सारे लोगों ने ये मुझे बोला है, और हमारा अभी अभी मतलब 3-4 महीने पहले वर्कशॉप हुआ था, उन सब लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इट वाज रिगार्डिंग मनी, लेकिन फिर भी मिले हैं सबको। तो हेल्थ रिलेटेड भी मिलेंगे, मिलते ही है, रिलेशनशिप रिलेटेड भी मिलते हैं, और इवन करियर रिलेटेड भी मिलते हैं। सो दैट्स इट। मुझे इतना ही आज संदेश देना था आपको। अगर मैं जो अभी बोला, मैंने जो बोला उसके ऊपर किसी का कुछ सवाल अगर रहेगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन यस, यू ऑल स्टार्ट डूइंग दिस, क्योंकि हम लोग का सबका जन्म जो हुआ है बहुत आनंद से जीवन जीने के लिए हुआ है, लेकिन हम लोग आनंद से नहीं जी रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन हैप्पीनेस, वी आर फोकसिंग ऑन आवर प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज व्हाई प्रॉब्लम्स आर गेटिंग एनलार्ज्ड, एंड दैट इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, कि फोकस ऑन प्रॉब्लम्स इट विल गेट एनलार्ज्ड। इसीलिए हम लोग को सोल्यूशन ढूंढना है, इसीलिए हमारा टीम का नाम भी सोल्यूशन रखा है। अभी हम लोग सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, तो ना कहाँ जाने की जरूरत है, किसी को आने की जरूरत है, तो घर बैठे सब हो सकता है। लेकिन फोकस बदलने से सब गड़बड़ हो जाती है। क्यों एक्टिव रहना चाहिए ग्रुप पर, क्यों अपनी अपनी एनर्जी चैनलाइजेशन की एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्यों ग्रुप पर पोस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसने किया तो मैं भी करूंगी, ये अपने आप होता है। सी, इट इज जॉइंट एनर्जी। और दूसरी बात क्या है कि ये हमारी जो टीम बन चुकी है, इट इज लाइक आवर फैमिली। ओके, तो हम लोग जब किसी फैमिली में से कोई किसी एक को अच्छा रिजल्ट मिलता है और हम लोग जो वाह क्या बात है, अभिनंदन, ऐसा कुछ कहते हैं, तो ऑब्वियसली व्हाट वी आर रेडिएटिंग इज हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पीनेस रेडिएट कर रहे हो तो यू विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस। आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ आएगा कि लोग कहेंगे कि अभिनंदन, लोग कहेंगे कि क्या बात है, लेकिन आप दूसरे को तो कहो। हम लोग क्या होता है, अपने ग्रुप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऐसे सिकुड़ गए सब लोग अंदर, कछुआ कैसे अंदर पैर लेते हैं ना, वैसे हो गए सब लोग। ओके, क्यों? ये एक बार मेरा सब ठीक ठाक होने दो, फिर मैं ग्रुप पे एक्टिव हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। अरे नहीं होगा, आप ग्रुप पे एक्टिव रहोगे तो ठीक ठाक हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस। आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आ जाओ, तभी जिंदगी में पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे मत सोचो कि एक बार ये सब ठीक ठाक होने दो देन आई विल स्टार्ट वर्किंग। नहीं, आप वर्किंग शुरू करो, आप एनर्जी चैनलाइजेशन शुरू करो, एंड देन यू विल अट्रैक्ट दोज थिंग्स विच यू डिजर्व। आपको पता नहीं है आप क्या डिजर्व करते हो। मैं सबको ये बोलता हूं, हम लोग भगवान से भी भीख मांगे जैसा कुछ मांगते हैं। वी नेवर आस्क कि भाई मैं जो डिजर्व करता हूं वो मुझे मिलना चाहिए। हम लोग जरूरतों के जरिए मांगते हैं। आगे अभी मेरी जरूरत क्या है वही मांगते हैं हम लोग, भीख मांगे जैसा। अभी मेरे को पैसा चाहिए, भगवान मेरे को पैसा चाहिए, तो भगवान दे देता है, पैसा दे देता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती। व्हाट वी नीड इज
हम लोग को सब चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग क्या मांगते हैं इसके बारे में अगर सोचना है तो हम लोग क्या सोचते हैं, पूरा का पूरा अंदर जाओ और सोच बदलो। और ये पानी का एक्सपेरिमेंट जो है वो हमेशा करते रहो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और कीप शेयरिंग योर थॉट्स, कीप शेयरिंग योर पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन ग्रुप। ओके।